हेलो दोस्तों। तो जब जोड़ों में दर्द और सूजन होता है तो उस कंडीशन को रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। जानेंगे रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने का कारण क्या होता है, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन सी मेडिकेशंस यानी कि दवाई दी जाती हैं डॉक्टर के द्वारा। तो इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अतुल फार्मा लेक्चर को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी कर दें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में। अब आइए जानते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता क्यों, यानी कि इसके कौन से काज फैक्टर होते हैं जिसके वजह से रूमेटॉइड अर्थराइटिस यानी कि आरए की समस्या आती है। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने की वजह होती है ऑटो इम्यून डिसीज़, यानी कि जब आपकी अपनी खुद की इम्यून सिस्टम खुद की सेल्स पर अटैक करने लगती है तो उसके वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने लगता है। तो इसी ऑटो इम्यून डिजीज होने के कारण से ये एक फैक्टर है ऑटो इम्यून डिजीज, तो उसकी वजह से आपके जॉइंट्स में पेन होने लगते हैं, स्वेलिंग होने लगते हैं और ये मल्टीपल जॉइंट्स पर भी अफेक्ट डालने लगते हैं एक ही बार में। तो इसके वजह से रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने की कंडीशन हो जाती है। कहने का मतलब है जब आपकी अपनी इम्यून सिस्टम खुद की सेल्स पर अटैक कर देती हैं बाय मिस्टेकली, तो उसकी वजह से ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है यानी डिजीज होने लगती है। तो उस कंडीशंस में यह लीड कर जाता है, ऑटो इम्यून जो डिसऑर्डर होती है उसके वजह से रूमेटॉइड अर्थराइटिस में ये लीड कर जाती है। जो आपके जॉइंट्स होते हैं उसमें पेन, स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन ये सभी लीड होने लगते हैं। तो इसी की वजह से आपको आरए की समस्या यानी कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने की समस्या होने लगती है। डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि हेल्दी जॉइंट और रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने पर जॉइंट्स कैसे दिखते हैं। तो जब रूमेटॉइड अर्थराइटिस अफेक्ट करता है यानी कि आरए की समस्या होने लगती है, तब जो आपकी कार्टिलेज होती है यानी कि जो जॉइंट्स में कार्टिलेज होते हैं वो डिग्रेड होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको यह समस्या देखने को मिलती है। और जब ये डिग्रेड होने लगते हैं कार्टिलेज, तो जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, तो ये इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन होने लगती है। तो उसकी वजह से ही आपको ये समस्या देखने को मिलती है। और जो इसका जो मेन काजिब एजेंट यानी कि कह लीजिए तो इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के वजह से ही ये सभी समस्याएं हो रही हैं। डिग्रेड हो रहा है और साइनोवियल जो मेम्ब्रेन है वो इन्फ्लामेट हो रहा है। तो इस प्रकार यह कार्टिलेज डिग्रेडेशन हो जाता है, जिसके वजह से रूमेटॉइड अर्थराइटिस की कंडीशन आपके जॉइंट्स में बनती हैं। रूमेटॉइड अर्थराइटिस की कंडीशन आपके शरीर के किसी भी जॉइंट में हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपके नी यानी घुटने में ही होगा। जो ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस देखा गया है ये आपके बॉडी में जितने भी जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि शोल्डर हो गया, एल्बो हो गया, हैंड्स जॉइंट हो गया, हिप हो गया, नी हो गया, एंकल हो गया, टॉय जॉइंट्स हो गए, यानी कि सर से लेकर पैर तक जितने भी जॉइंट्स हैं उन सभी जॉइंट्स में अफेक्ट कर सकता है। यानी कि जो इम्यून सिस्टम है खुद की सेल्स पर अटैक कर सकता है उस जॉइंट पर। तो उसके वजह से आपको एक पार्टिकुलर जॉइंट्स में भी या मल्टीपल जॉइंट्स में भी, यानी कि एक साथ आपके शोल्डर्स में भी या फिंगर्स जॉइंट्स में भी पेन हो सकता है और स्वेलिंग भी हो सकता है, वीकनेस महसूस हो सकता है, जॉइंट मूवमेंट आपका लेस हो सकता है। तो ये सभी कंडीशंस आरए की होती हैं। ये बॉडी के किसी भी जॉइंट में भी अफेक्ट कर सकता है। अब बात करते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने पर कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं आपके बॉडी में। तो इसके जो लक्षण होते हैं जैसे कि जॉइंट पेन होना, जोड़ों में दर्द होना और जॉइंट में स्वेलिंग, सूजन आ जाना उस पार्टिकुलर जगह पर, और कैल्शियम और विटामिन D3 की वजह से भी आपके जॉइंट में वीकनेस यानी कि कमज़ोरी महसूस होना, और जो आपका जॉइंट मूवमेंट है वो कम हो जाता है। यानी कि आपको अगर पैर में जो घुटने में दर्द हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, तो उस जगह पर मूवमेंट कम हो गया यानी कि चलने में भी दिक्कत आपको आ सकता है। तो ये सभी सिम्टम्स होते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस के जो आपने अभी देखा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज़ पर, यानी कि
रूमेटाइड अर्थराइटिस होने पर कौन कौन से ऐसे मेडिसिन्स और इंजेक्शंस दिए जाते हैं इसको ठीक करने के लिए। तो इसमें कई प्रकार के यानी कि कई कैटेगरी के मेडिसिन्स इसमें शामिल किए गए हैं, जैसे कि DMARD मीन्स डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटाइड ड्रग्स। इसमें 3 प्रकार के ड्रग्स होते हैं जो अभी मैं आपको बताऊंगा। और भी जैसे ड्रग्स इसमें शामिल किए गए हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, NSAID मेडिसिन्स, कुछ बायोलॉजिकल मेडिसिन्स हैं और इंजेक्शंस हैं, कुछ कैल्शियम एंड मिनरल सप्लीमेंट टैबलेट्स हैं या कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स भी इसमें बताए गए हैं। तो आइए अब हम देखते हैं मेडिकेशंस को एक एक करके। तो हमारा पहला मेडिकेशन है मीथोट्रेक्सेट। अगर हम इसके डोज की बात करें तो इसका डोज है 10 mg। वो भी हफ्ते में एक बार इस टैबलेट को लेना है, यानी कि अगर आपने आज इसको लिया तो 7 दिन बाद इस टैबलेट को फिर से लेना है। इसका यूज रूमेटाइड अर्थराइटिस को ठीक करने के लिए यह टैबलेट प्रयोग में लिया जाता है। अब हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फासेलाजिन टैबलेट। सल्फासेलाजिन की डोज की बात करें तो 500 mg है, दिन में एक बार इसको खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं। इसको आप प्रतिदिन 500 mg तक आप इसको ले सकते हैं। यह टैबलेट RA रूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए उपयोग किया जाता है। अब बात करें नेक्स्ट मेडिसिन की, तो नेक्स्ट मेडिसिन है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की अगर डोज की बात करें तो 200 mg तक आप दिन में एक बार इसको ले सकते हैं। इसका उपयोग RA रूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए करते हैं। अभी तक जितने भी आपने मेडिसिन्स देखे, यानी कि जो पहला मेडिसिन है मेथोट्रेक्सेट, और दूसरा जो मेडिसिन है सल्फासेलाजिन, और जो ये तीसरा मेडिकेशन है यानी कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ये तीनों दवा एक साथ नहीं लेना है आपको। जब भी इसका इस्तेमाल करें तो इन तीनों दवाओं में से एक ही दवा का उपयोग करें। जो ड्रग आप चॉइस यानी कि डॉक्टर द्वारा सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती है इन तीनों में से, तो वह दवा है सल्फासेलाजिन। ये ड्रग आप चॉइस है रूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए। तो अगर आपको इस तीनों में से चूज करना हो तो आप सल्फासेलाजिन को चूज कर सकते हैं, या इन दोनों को भी आप अपने अनुसार चूज कर सकते हैं। ये तीनों दवाएं यानी कि मेथोट्रेक्सेट, सल्फासेलाजिन और हाइड्रोक्लोरोक्वीन, ये सभी दवाएं जो तीनों हैं ये DMARD यानी कि जो अभी हमने ये कैटेगरी आपको बताया था डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग के कैटेगरी से ये तीनों दवाएं आती हैं, इसलिए ये एक कैटेगरी से हैं। तो आप इन तीनों दवाओं में से एक ही दवाओं का सेवन कीजिए। अब कुछ अन्य कैटेगरी की बात करें, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड जो मेडिसिन होते हैं, जैसे कि वाइसलोन दवा है जिसका साल्ट प्रेडनिसोलोन होता है, जो कि 5 mg, 10 mg, 15 mg, 20 mg तक स्ट्रेंथ में आती हैं। तो इसको भी रूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए यूज किया जाता है। जो सूजन होता है उसको कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको प्रयोग करते हैं। जो इसका डोज होता है 10 mg प्रतिदिन खाना खाने के बाद वाइसलोन टैबलेट को ले सकते हैं। अब नेक्स्ट मेडिसिन की बात करें तो एक ऐसा बायोलॉजिकल इंजेक्शन है जो कि रूमेटाइड अर्थराइटिस के लिए यह इंजेक्शन उपयोग किया जाता है, जिसका नाम है एडालीमुबाब इंजेक्शन। तो जो इसका डोज होता है वह होता है 40 mg तक इसका डोज होता है। ये जब आप इसको ख़रीदेंगे तो इसमें 2 सिंगल डोज दिया रहता है इस पैकेट में। तो जो 2 डोज इसमें दिया रहता है, इसको आपको 15वें दिन यानी कि गैप करके लगवाना है, यानी कि महीने में 2 बार इसको इस इंजेक्शन को सब क्यूटेनियस रूट से आपको इसको इंसर्ट करना है इस इंजेक्शन को, यानी कि 15 दिन के गैप पर 2 डोज एक पैकेट में होता है। तो आप इसको महीने में 2 बार लगवा सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कुछ ऐसे NSAID मेडिसिन्स के बारे में जो कि प्रिस्क्राइब की जाती हैं रूमेटाइड अर्थराइटिस होने पर। तो हमारा सबसे पहला मेडिकेशन है पैरॉक्स DT, जो कि पैरॉक्सिकैम इसमें दिया रहता है पैरॉक्स DT टैबलेट में। जो इसका डोज होता है 20 mg प्रतिदिन का डोज होता है, खाना खाने के बाद इसका डोज लिया जाता है। अब कुछ अन्य भी NSAID दवा हैं, जैसे कि इटोरोकॉक्सिब टैबलेट, कीटोरोलैक टैबलेट, सेलिकॉक्सिब टैबलेट और एसाइक्लोफेनेक टैबलेट।
ये सभी NSAID कैटेगरी की दवा होती हैं जो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने पर इस टैबलेट का यूज कर सकते हैं। जॉइंट्स की वीकनेस को भगाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए आप कैल्शियम और विटामिन D3 का टैबलेट यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है सेल्काल 500 mg। इस टैबलेट को दिन में एक बार दूध के साथ आप इसको या पानी के साथ भी इस टैबलेट को ले सकते हैं। इससे आपके जो जॉइंट्स में वीकनेस है वो दूर होगा और आपके जॉइंट्स मजबूत होंगे। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में यूज की जाने वाली अगर हम आयुर्वेदिक चॉइस की बात करें तो वह दवा है रुमालिया फोर्ट, जो कि हिमालय कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। तो हिमालय फोर्ट एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसका मिनिमम साइड इफ़ेक्ट होता है। अगर हम इसकी डोज की बात करें तो इसका जो एक टैबलेट होता है दिन में एक बार यूज करना चाहिए खाना खाने के बाद। इस टैबलेट का यूज रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने पर यूज करते हैं। तो इस प्रकार ये सभी दवाओं को लेकर आप रूमेटॉइड अर्थराइटिस को ठीक कर सकते हैं, आपको इसमें आराम मिल सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अतुल फार्मा लेक्चर को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।